सतलोकवासी हो जाने के बाद भी उनके सुपुत्र संत साधु शरण जी के द्वारा उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का उन्होंने संकल्प लिया और उनके विचारों को जीवन में उतार करके पुनः यह सत्संग उनके द्वारा साधु शरण जी के द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग बहुत समय से मंच पर उपस्थित संत गुरुजन के द्वारा भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से एक दो पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहब इशारा करते हैं, समझाई समझे नहीं, समझाई समझे नहीं, करे बहुत अभिमान, गुरु को शब्द अच्छे दिखे, कहे सकल हम जान। साहब का इशारा है, हम मानव प्राणी को सत्संग के माध्यम से संत गुरुजन के द्वारा अनेकों बिंदु पर हम लोगों को दिशा और दशा सुधारने के लिए संकेत देते हैं, जिससे मानव जीवन सफल हो जाए। लेकिन हम लोग संत गुरुजन के विचारों को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाते हैं, जिससे हम लोगों का मानव जीवन निरर्थक जा रहा है और मानव जीवन बेकार जा रहा है। क्योंकि मानव का ही शरीर मिला है जो सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। हम मनुष्य तन को पा करके अपने मुक्ति का मार्ग को पा सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन को मुक्त कर सकते हैं। यह संसार के जितने भी आवागमन के चक्कर जो लगा हुआ है, यह संत गुरुजन के विचारों से हम अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने मन में यह विचार करना होगा, जो हमें सबसे पहले अपने अंदर आत्मा में यह विचार करना होगा, जो इस संसार के अंदर हम अगर नाना प्रकार के आडंबर, अंधविश्वास, पाखंडवाद में अपने जीवन को अगर फंसाएंगे तो हमारा जीवन कभी मुक्त नहीं हो सकता है। हमारा जीवन तभी मुक्त हो सकता है जब हम अपने जीवन में ज्ञानी गुरु के शरण में जाएंगे, क्योंकि गुरु जी होते हैं हमें जीवन के जितने भी अंधकार है वह अपने शब्द के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमें अंधकार को समाप्त करके हम अपने जीवन में गुरु के द्वारा जो प्रकाश मिलता है, जिससे हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को विश्वास करने की जरूरत है। आज हम लोग देखते हैं यह काल्पनिक दुनिया में, ये बनावटी दुनिया में लोगों को जितना ये पत्थर की मूर्ति पे, पानी, पत्थर, पहाड़, इसमें जितना विश्वास है उतना हमें अपने शब्द पे विश्वास नहीं है, हम अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे विश्वास नहीं है, जिसके कारण हम लोगों के जीवन में शांति नहीं होता है और हमारे जीवन में बदलाव नहीं होता है। आप अपने मन में विचार करके देखिए, जो आपका जीवन कैसे कल्याण होगा। पूजा की विधि क्या है, पूजा हम कैसे करें और किसकी पूजा करें, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक ये मंदिर मस्जिद में जाने से आपकी पूजा नहीं होगी, आपकी भक्ति नहीं होगी, आपकी सेवा नहीं होगी। पूजा हम अपने जीवन में वैसे पूजा को करें जिससे किसी का भला हो, ऐसा पूजा ना करें जिससे हमें अपने आप को दिखावा हो। तो संत गुरुजन इशारा करते हैं जो मनुष्य जीवन में वैसे पूजा हम लोगों को करना है जिससे हमारा अज्ञान समाप्त हो जाए। तो पूजा हमारे लिए क्या है, जो पूजा वही है जो जो करे सो पूजा। आप मनुष्य जीवन में जितना अच्छा काम करेंगे, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, संत के लिए हो, जितना आप अपने जीवन में अच्छा काम करेंगे, समझ लीजिए वही पूजा है। यह नहीं जो आप 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, गीता, बीजक
अनुराग सागर जितने भी धर्म ग्रंथ को आप अध्ययन कर लिए और जान लिए और उसको आप धारा प्रवाह बकते रहिए, ये पूजा नहीं। पूजा का मतलब वास्तविक है जो आप अपने ज्ञान के द्वारा, धन के द्वारा, पद के द्वारा, बुद्धि विवेक के द्वारा जितना आप कमजोर, लाचार, निसहाय लोगों के हित की बात करें, लोगों के दुख दर्द में आप साथ रहे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चले, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई पूजा नहीं है। क्योंकि वास्तविक पूजा है पूजा सोई जो आत्म पूजे। अगर आप आत्मा की पूजा नहीं करते हैं, जो दुख दर्द से प्रेरित है, वह पीड़ा से भरा हुआ है, उसकी अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो ये बोलनहारा, जिसमें बोलने वाला सत्ता है, उसकी अगर हम पूजा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। जिनको सदगुरु कबीर साहब के द्वारा हम लोगों को यह दिशा दिया गया है, जो कबीर जी आत्मा तेते सालीग्राम बोलनहारा पूजिए पाहन सो क्या काम। यह मनुष्य जीवन में जितना लोगों के पास आत्मा है, जितना जिसके पास दिमाग का कल्पना है, उतना समझिए सालीग्राम का निर्माण है। तो आपको यह निर्णय करना है, जो न बोलता है न हमसे बुलवाता है, वह पत्थर से हमारे को कल्याण होने वाला नहीं है। हमें अगर कल्याण होगा तो आत्मा की पूजा करने से कल्याण होगा। पानी पत्थर पहाड़ से हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। ये संत गुरुजन हम लोगों को दिशा देते हैं, जो अपने जीवन के आडंबर को छोड़ो, अपने जीवन में जितने भी कुबुद्धि कुविचार है उसको छोड़ो और सदमार्ग को पकड़ो। अगर लेकिन हम लोग सदमार्ग को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग अपने मार्ग से विपरीत जा रहे हैं, जिससे हमारे समाज में, हमारे परिवार में सुधार होने वाला नहीं। सबसे पहले हम सुधरेंगे जब जग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे जग बिगड़ेगा। तो हम जितने भी यह संसार के मानव प्राणी हैं, अगर हम लोग अपने आप को अगर बदलना चाहते हैं तो अपने जीवन को अगर हर व्यक्ति सुधार ले तो समझ लीजिए हमारा समाज जो है एकदम प्रेम भर जाएगा, एकता भर जाएगा, भाईचारा भर जाएगा, सत्य से ओत बोध हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा भाव बनाएंगे तो। अगर भाव नहीं है तो आप सत्संग में बैठे हुए हैं, श्रोता और वक्ता कह रहे हैं, लेकिन श्रोता अगर उस पर अमल नहीं करे तो सत्संग नहीं होगा। क्योंकि सत्संग आपके लिए ही आयोजन किया गया है, और इस सत्संग से अगर लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप एक दिन के सत्संग से आपके जीवन की मुक्ति की दशा हो जाएगी। अगर आप मुक्त होना नहीं चाहते हैं, ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन में सुधार लाना नहीं चाहते हैं, तो आप पूरा जीवन सत्संग में बैठे रहिए, रोज आप सत्संग में जाइए, लेकिन आप में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। जिस दिन से आप परिवर्तन होगा, समझ लीजिए उसी दिन आप सत्संगी हुए। और पूरे जीवन आप सत्संग में बैठे हैं लेकिन आप में परिवर्तन नहीं है, आप में सुधार नहीं है, तो सत्संग नहीं हो पाएगा। और यह सत्संग हमारे जीवन में जिस प्रकार भोजन के बिना हम नहीं रह सकते हैं, सुख सुविधा के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार यह आप अपने मन में विचार बनाइए, जो सत्संग के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार आपके जीवन में सारे सुख सुविधा, धन संपत्ति, रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं है, आपके जीवन में भक्ति नहीं है, आपके जीवन में सत्संग नहीं है, आपके जीवन में समता नहीं है, तो समझ लीजिए सब कुछ बेकार है। वह धन संपत्ति किसी काम का नहीं है। यह मनुष्य जीवन में न कुछ हम लोग लेके आए हैं, और जाने के लिए आप लेके जा सकते हैं। जो संत गुरुजन के द्वारा हम लोगों को सत्संग में यह शिक्षा दिया जाता है, जो मत बांधो गेठरिया अपजस के। तो यह मनुष्य जीवन में आप जहाँ तक बन पड़े
यश कमाने की कोशिश करे, अपजस कमाने की कोशिश ना करे। अपजस दुख का कारण है और यश जो है सुख का कारण है, जिनको सदगुरु कबीर साहब के द्वारा हम लोगों को दर्शाया गया है। खुशी होई यश मिले फैले चहु ओर, अमल्यागिरि सुगंधित है प्रकट भये सब जग शोर। अगर हम मनुष्य जीवन में अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे संस्कार का लोग, यह समाज से लेकर परिवार से लेकर देश के लोग आपके कर्मों का गुणगान करेंगे, आपके विचारों का गुणगान करेंगे, यश फैलेगा। तो हम अपने जीवन में यश और खुशी बोने का काम करें, ना कि समाज के अंदर दुख बोने का काम करें, समाज के अंदर कलेश बोने का काम करें। लेकिन आज हम लोग देखते हैं जो एक दूसरे के प्रति हम किसी से कम नहीं हैं, लेकिन किसी से कुछ होगा नहीं। अपने कर्म के द्वारा ही लोग आगे बढ़ता है और अपने कर्म के द्वारा ही लोग रसातल में मिल जाता है। इस दुनिया में आपको कोई कुछ दे नहीं सकता है। आप अपने कर्म के द्वारा ही आप सतलोक की प्राप्ति पा सकते हैं, अपने कर्म के द्वारा मुक्ति की मार्ग मिल सकता है, आप अपने कर्म के द्वारा दुख पा सकते हैं और अपने कर्म के द्वारा सुख पा सकते हैं। कोई आपको कोई संसार में देने वाला नहीं है, ये आपको अपने कर्म के द्वारा ही ये सब प्राप्त होगा। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में, क्योंकि अगर इस संसार में आप पार होना चाहते हैं, इस संसार से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप इस संसार में रहते हुए आपका परिवार सहित सारे लोगों को देखते हुए, उनके साथ रहते हुए आप अपने विचार को विदेह बनाए। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में होता है लेकिन वह फूल कीचड़ से ऊपर होता है, उसी प्रकार हम लोग यह समाज में रहे, परिवार में रहे, रहते हुए अपने विचार को बदले, अपने स्वभाव को बदले, अपने जीवन जीने का तरीका को बदले और अपने जीवन के जितने भी विकार है उसको आप अपने बुद्धि विवेक के द्वारा समाप्त कर ले। अगर कोई व्यक्ति के जीवन में अगर विकार भरा है, जिसके जीवन में अगर अहंकार भरा है, चाहे अहंकार जिस चीज का हो, ज्ञान का हो, बल का हो, बुद्धि का हो, धन का हो, रूप का हो, श्रृंगार का हो, जो हमसे बड़ा इस दुनिया में न कोई बलवान है, न धनवान है, न विद्वान है, किसी भी चीज का हो, तो आप वहीं पे फंस जाएंगे। और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी के ऊपर कोई न, सबके ऊपर सब है। तो हम अपने जीवन में जहाँ तक बन पड़े समता मूलक विचार रखें, जिसको हम लोग सुनते हैं, संत गुरुजन गाते हैं, जो यह मनुष्य जीवन में समता जिसके पास नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में एकता नहीं है, समझ लीजिए वह मनुष्य का शरीर तो पाया है लेकिन मनुष्य नहीं है। तो समता मूलक विचार कहीं बाहर नहीं है, ये आपको अंदर आत्मा में विचार करना है। जो मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको हम किस प्रकार जीवन यापन करें जिससे हमें किसी की हानि ना हो, किसी को हम दुख दर्द ना दे, और जहाँ तक बन पड़े हम अपने जीवन में अगर निर्गुण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन के अवगुण को छोड़ दें। लेकिन आज हम लोग निर्गुण पंथ को मानते हैं लेकिन सारा जीवन हमारा अवगुण से भरा हुआ है। तो समझ लीजिए अगर अवगुण से भरा हुआ है इसका मतलब आपके जीवन में गुण नहीं है। और जिस दिन से आपके जीवन का अगर अवगुण समाप्त हो गया, आपके जीवन के विकार समाप्त हो गया, समझ लीजिए आपका जीवन निर्गुण हो गया। और निर्गुण का मतलब होता है, अध्यात्म का मतलब होता है जो आप अपने जीवन के जितने भी अंधविश्वास है उसको समाप्त कर दे और सतराह को पकड़ ले, सद्विचार पर चलना प्रारंभ कर दे। समझ लीजिए आपका जीवन निर्गुण से भर गया, आपका जीवन अध्यात्म से भर गया। और इस मनुष्य जीवन में आप अगर अपने आप को अपने कर्म के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा अगर आपने परिवर्तन नहीं लाया तो सत्संग समझ लीजिए आपने जो बहुमूल्य समय दिया है सत्संग में, यह बहुमूल्य समय आपके लिए बेकार है।
अगर आप सत्संग में आए हैं लेकिन ध्यान आपका कहीं और है, सिर्फ सत्संग में शरीर है, तो सत्संग नहीं होगा। सत्संग में आप सबसे पहले ध्यान को एकाग्र कीजिए और सब गुरुजन के द्वारा जो हमें शिक्षा मिलता है, जो उपदेश मिलता है, उसमें से अगर हम लोगों को कहा जाता है तो झूठ मत बोलिए, जीभ पर दया रखिए, एक दूसरे को मदद कीजिए, निसहाय को मदद कीजिए, अगर ये सारे चीजों को अगर एक बार हम करना प्रारंभ करें तो एक बार संभव नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को संत गुरुजन कहते हैं जो करत करत अभ्यास के, तो हम अपने जीवन में सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ दे, ईर्ष्या करना छोड़ दे, प्रपंच करना छोड़ दे, लोभ करना छोड़ दे, मोह करना छोड़ दे। अगर सबको चाहे जो एक दिन में छूट जाए, ये संभव नहीं है। ये आपको प्रयास करने की जरूरत है। अगर एक छूटेगा तो दूसरा अपने आप छूटेगा। अगर लोभ छोड़ेंगे, लोभ अगर आपसे छूट गया तो एक दिन मोह भी छूट जाएगा, एक दिन आपके जीवन झूठ प्रपंच भी छूट जाएगा। लेकिन आप करना प्रारंभ करेंगे तो अगर सब चाहेंगे जो सारा चीजों से हम निवृत्ति हो जाए, ये संभव नहीं है। हमें सबसे पहले प्रयास करने की जरूरत है, करने की जरूरत है, और यह तभी संभव है जब हम अपने आप के हृदय में विचार ले, जो अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं तो वह व्यक्ति को अपमानजनक लगेगा, तो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें अगर कोई दे तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अपने अनुभव करके, अपने ज्ञान के द्वारा, आत्मा के द्वारा, जो हमको अच्छा नहीं लगेगा हम किसी को कैसे दे सकते हैं। जो हमें अगर कोई गाली दे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम किसी को कैसे गाली दे, ये आप अपने मन में विचार करके देखिए। हम अगर किसी के आगे अगर अहंकार करेंगे तो हमारे साथ कोई अगर अहंकार करेगा, बैर की भावना रखेगा, तो हमारा मन कैसा करेगा। तो आप अपने मन पे विचार करके देखिए, आत्मा से विचार करके देखिए, जो हमें यह मनुष्य जीवन में किस प्रकार मनुष्य जीवन को जीवन यापन करना है। और हमें यह हरदम प्रयास रखना चाहिए जो मनुष्य जीवन में अगर सत्संगी बनना चाहते हैं तो हमें सत्संग रोज करने की जरूरत है। यह नहीं जो आज आप सत्संग सुन करके चले गए तो इसी से आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सत्संग प्रयास करने की चीज है, सत्संग करने की चीज है। जो संत गुरुजन कहते हैं जो करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। तो अगर अपने जीवन में सत्संग को करना चाहते हैं और सत्संग को मानते हैं तो आपके जीवन के जितने भी दुर्मति है वह समाप्त हो जाएगा। अगर हम रोज सत्संग करेंगे तो एक दिन के सत्संग में आप आए हैं, इससे आपके जीवन में बदलाव होगा। लेकिन बदलाव तभी होगा जब आप सत्संग को समझेंगे और यह सत्संग की कड़ी को अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे, तभी हमें जीवन में परिवर्तन होगा। और हम लोगों को यह मन में निर्णय करना है जो वास्तविक में सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर अगर आप चलना चाहते हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को आडंबर को छोड़ना पड़ेगा। जिसके जीवन में आडंबर है, आज हम लोग संत गुरुजन हम लोग को दिशा दिए हैं, तो यंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भर में जब कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होई। लेकिन आज हमारी माता हो, बहन हो, भाई हो, बंधु हो, हम लोग यंत्र मंत्र के चक्कर में फंसे हुए हैं, जादू टोना के चक्कर में फंसे हुए हैं, झाड़ फूक में फंसे हुए हैं, जिससे हम लोगों को सदगुरु कबीर साहब वंचित किए हैं। इससे हम लोगों को कहे हैं कि इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण अपने आप के अंदर आत्मा में विचार करने से होगा और कर्म करने से होगा, न कि तुम्हें ज्ञान और तुम्हें जीवन में शांति ये झाड़ फूक यंत्र मंत्र इससे होगा। तो ये आप पर निर्भर करता है कि हम मनुष्य जीवन को किस प्रकार सजा के रखें, किस प्रकार हम बनाए, जो उससे हमारे परिवार के लोग, हमारे नए जनरेशन, हमारे बताए हुए
राह पर चले और हमें भक्ति का भाव हम अपने परिवार में करके दिखाए, जिससे हमें नहीं रहने के बाद भी आपके परिवार के लोग आपके कीर्ति का, आपके गुण का, आपके विचारों को सम्मान करें और आपके गुणों की पूजा करें, न कि आपके फोटो की पूजा करें। मनुष्य जीवन में मनुष्य के गुणों की पूजा करना चाहिए, उनके आदर्शों की पूजा करना चाहिए। यह नहीं जो किसी भी महापुरुषों का हम चित्र देखते हैं तो चित्र से हमारे जीवन में यह प्रेरित होनी चाहिए जो इनका विचार कैसा था और उनके विचार को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। तभी समझिए हमारा जीवन सफल हो पाएगा, नहीं तो आप अपने जीवन को निरर्थक बिता रहे हैं सत्संग के बिना, और सत्संग के बिना यह जीवन अधूरा है। संत गुरुजन के द्वारा हम लोग बहुत समय से यह सत्संग में अपने जीवन को सफल कर रहे थे।